जी अगर आप लड़के और लड़का हैं तो ये वाली स्किल ज़रूर सीख के आएँ परदेश में आने से पहले, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद फिर आपको ज़लीलो हवार बिल्कुल नहीं होना होगा। आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन, एक लड़की और लड़का को कौन से काम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में सीख के आना चाहिए और कौन से काम की यहाँ पे यूरोप में डिमांड ज़्यादा होती है कि अगर आपने वो काम सीख लिया तो आपको आते ही काम मिल जाए, आपका खर्चा पानी स्टार्ट हो जाए और आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी से आप गुजार पाओ। एनीवे, ये आपके इस क्वेश्चन की मैं कदर भी करता हूँ। एटलीस्ट आपको वाकई ही पता होना चाहिए कि यार हम जहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारी लाइफ कैसे गुजरेगी और हम कितना कमा सकते हैं। हियर वी गो। सबसे पहले अगर तो आप न्यू हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाइप के ओवर प्रेस करके मुझे पॉइंट्स भी दीजिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप एक लड़की हो या लड़का हो तो सबसे जो अच्छी स्किल है, क्योंकि ये वो स्किल आपको बताने लगा हूँ जो एक इंसान आराम से बैठ के सीख सकता है, चाहे वो एक लड़की है या कोई एजड इंसान है या कोई ऐसा इंसान जो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, तो वो बैठ के जनाब मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखे। क्योंकि यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का काम बहुत अच्छा है, इवन यूके में बहुत अच्छा है। मैं पुर्तगाल, स्पेन में आपको पता है रहता हूँ, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है और जर्मनी, फ्रांस में तो कुछ एक्स्ट्रा ही अच्छा है। और ये जो स्किल है ना बहुत साफ़ सुथरी है। इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और किसी भी दुकान पे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में वहाँ पे दुकान पे 2 से 3 महीने आप लगाएं तो आपको ये काम आ जाता है। तो ये स्किल सबसे आसान और मज़े वाली और बैठने वाला काम है। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पे आ जाते हो ना यूरोप में, तो आप बाद में अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, अपनी कोई मोबाइल शॉप भी डाल सकते हो। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और आप इतना अच्छा कमाल हो गया कि आपकी सोच है। सेकंड नंबर पे कटिंग का काम, सैलून का काम, ठीक है। डॉइच में हम इसको बोलते हैं हारे श्नाइडर, मतलब कि आपको अगर कटिंग का काम आता है तो जर्मन में तो आप जनाब पर आवर के हिसाब से 20 यूरो भी लेते हैं, 20 यूरो पर आवर के हिसाब से। और जितने आवर आप काम करते हैं उसी हिसाब से फिर आपके पैसे बनते हैं। और अगर मैं स्पेन और पुर्तगाल की बात करूं तो आपको 20 यूरो तो नहीं बनते, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पे जो बेसिक सैलरी होती है ना, उससे आपके बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार पैसे बन जाते हैं। और ये कटिंग का काम भी लड़के और लड़का दोनों सीख सकते हैं। और लड़कियों के लिए थोड़ा और ऐड कर दूं, आपको ब्यूटिशियन का काम सीख के आना चाहिए और आपको नेल पॉलिश, जितनी भी सिस्टम होती है मेकअप शेकअप की, वो आपके पास सारी की सारी स्किल्स होनी चाहिए अगर आप यूरोप में आ रहे हो। क्योंकि मैं आपको ये वो वाली स्किल बता रहा हूँ कि बाद में आप अपना बिजनेस भी कर पाओ। तो अगर आपके पास टाइम है, आप कटिंग का काम सीखो। ये ना सोचो कि सानू उन लोग की नाई कहेंगे, ऐसा ना सोचो। जब आप यहाँ पे आएंगे ना, आपको पता चलेगा कि इस काम की कितनी डिमांड है और कितने ज़्यादा लोग मज़े से पैसे कमा रहे हैं। और तीसरे नंबर पे आप अपने होम कंट्री से किचन का काम सीख के आए, पिज़्ज़ा मेकिंग का काम सीख के आए। आप एज अ शेफ़, आपको हर वो काम आना चाहिए किचन में जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, और इससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। ताकि अगर आपको यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर की वजह से जॉब नहीं भी ना मिलती तो कोई देसी ही आपको एज अ कुक, एज अ शेफ़ किचन में जॉब दे देता है। उसके बाद अगर आप प्लम्बर हो, टेक्नीशियन हो, तो भी जनाब यहाँ पे आके आप कामयाब हो और आप बहुत बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हो। क्योंकि प्लम्बर और टेक्नीशियन के काम में यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, लेकिन देर सवेर 2 से 3 महीने बाद आपकी सेटिंग बन जाती है और यहाँ पे आप ब्लैक में भी फिर आप लोगों को काम मिल जाता है। चाहे आप इटली में हैं तो वहाँ पे आप कामयाब हैं, पुर्तगाल, स्पेन में हैं कामयाब हैं, फ्रांस, जर्मनी में है तो कुछ ज़्यादा ही कामयाब हैं। और उसके बाद बॉयज़ के लिए अगर आपको पेंट का काम आता है इंडिया, पाकिस्तान से, तो आपको जनाब यहाँ पे ठीक ठाक काम मिल जाता है, ठीक है। आप इसको कंस्ट्रक्शन की फील्ड भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे इस काम में भी लोगों का स्कोप है। और अगर आपको डेंटिंग बेंटिंग का काम आता है तो आपको बताता चलूँ, बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सलमान, डेंटिंग बेंटिंग का, ऑटो इलेक्ट्रिशियन का क्या हिसाब है। अगर आपको डेंटिंग पेंटिंग का काम आता है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन का, गाड़ियों का काम आता है, तो भी आप यहाँ पे कामयाब हो। और यहाँ पे ये वाला काम थोड़ा सा आसान है बनिस्बत इंडिया पाकिस्तान के। इंडिया पाकिस्तान में तो आपको पता है ना, नीचे गाड़ी के नीचे घुसना पड़ता है। यहाँ पे भी घुसते हो, लेकिन यहाँ पे एक स्टाइल होता है, एक रूल होता है, जिससे आप काम थोड़ा इजीली और मज़े से कर सकते हो। और अगर आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम आता है तो भी आप कामयाब हो। ये वो वाली स्किल मोस्टली मैंने आपको बताई है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आप ये सारी स्किल हासिल कर सकते हैं और यहाँ पे यूरोप में आप अच्छे खासे और ठीक ठाक पैसे बना सकते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम इसीलिए यहाँ पे आते हैं ताकि यार हम अपनी फैमिली को पीछे सपोर्ट कर सकें। और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करते हैं और सिर्फ इसी वजह से करते हैं कि अपने माँ बाप को थोड़ा सुकून दे पाएँ। क्योंकि जब आप लोग बाहर आ जाते हैं ना, तो बाहर आप लोग नहीं होते,
हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे घर वाले बाहर होते हैं, क्योंकि यूरोप तो वो पाकिस्तान इंडिया में बैठ के ही उनका फिर यूरोप चलना स्टार्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे उनके लिए कोशिशें और मेहनतें करते हैं। और अगर आपको रेस्टोरेंट की फील्ड में आता है, बार टेंडर हो आप, तो भी आपको जॉब मिल जाती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो आपको उस कंट्री की लैंग्वेज आज से ही सीखना स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप जर्मन में जा रहे हो तो आपको डच सीखनी चाहिए, जर्मन सीखनी चाहिए। अगर आप स्पेन में जा रहे हो तो आपको स्पेनिश सीखनी चाहिए। अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हो तो पुर्तगाल की लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए। और अगर आप इटली में जा रहे हो, मतलब कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो और वो इंग्लिश कंट्री नहीं है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होता है। और अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपके बहुत ज़्यादा मसले ख़त्म हो जाते हैं। बाकी होप कि मैंने आपको एक एक चीज़ गाइड कर दी होगी। मुझे दुआओं में याद रखें। और यहाँ का वेदर फ़िलहाल लिस्बन का बहुत कमाल का है, पुर्तगाल का। स्टे ब्लेस्ड।